ज़िंदगी बख्श कलाम में से आमूस नबी का सहीफ़ा, उसका 5वां बाब, 4 आयत से लेकर 6 आयत तक खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में आमूस नबी का सहीफ़ा, 5वां बाब, 4 आयत से 6 आयत तक। क्योंकि खुदावन इसराइल के घराने से यूं फरमाता है कि तुम मेरे तालब हो और जिंदा रहो, लेकिन बैतल के तालब ना हो, जिलजाल में दाखिल ना हो। बेर सबा को ना जाओ, क्योंकि जिलजाल असीरी में जाएगा और बैतल नाचीज होगा। तुम खुदावन के तालब हो और जिंदा रहो। ऐसा ना हो कि वो यूसुफ के घराने में आग की मानद भड़के और उसे खा जाए और बैतल में उसे बुझाने वाला कोई ना हो। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की खास बरकत हो। दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। कादर मुतलिक मेहरबान कदूस आसमानी बाप, हम नहायत ही दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो बड़ा मेहरबान खुदा है, अपने कलाम के गहरे भेदों को अपने खादमों के वसीला से पाक रूह की हिदायत से आश्कारा करता है। खुदावंद तेरा खादिम तेरी हुजूरी में है। तू मेरी तमाम तर कमजोरियों का चारा कर और अपने पाक रूह के वसीला से कलाम को बयान करने में बड़ी रहनुमाई कर। खुदावंद तेरे लोग तेरे कलाम की बातों को सीखें, अमल करें। तेरे ही बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। खुदा के जिंदा मुकद्दस बाबरकत कलाम में से मैंने आमूस नबी का सहीफ़ा, उसका 5वां बाब और उसकी 4 आयत से 6 आयत तक आपकी खिदमत में पढ़ा। 5वें बाब की 4 आयत में बयान किया गया है, क्योंकि खुदावन इसराइल के घराने से यूं फरमाता है कि तुम मेरे तालिब हो और जिंदा रहो। पाक कलाम की ये आयत जो आमूस नबी की मार्फत बनी इसराइल के घरानों के सामने बयान की जा रही है। अब आमूस नबी जो खुदा के जिंदा पाक कलाम को लेकर इसराइल के घरानों में गया, जब बाइबल मुकद्दस में इसराइल की बात की जाती है
तो इस्राइल से मुराद यकूब के 12 बेटे हैं। लेकिन जब अमूस नबी के सहीफे में अमूस नबी बयान करता है कि खुदावंद इस्राइल के घराने से यूं फरमाता है, तो इससे मुराद 10 कबीले हैं। जब बनी इस्राइल ने खुदा से बादशाह की डिमांड की, तो बनी इस्राइल का सबसे पहला जो बादशाह था, जिसका नाम साउल था, उसे 12 कबीलों की हुकूमत दी गई। उसने गुनाह किया, हुकूमत उससे वापस ले ली गई और खुदा ने दाऊद को बादशाह मुकर्रर किया और 12 कबीलों की हुकूमत उसे दी गई। दाऊद के बाद उसका बेटा जब बरसरे इक़्तिदार आया सुलेमान, तो उसको भी 12 कबीलों की ही हुकूमत दी गई। लेकिन जब हम अमूस नबी के सहीफे को पढ़ते हैं, तो यहां पर यहूदा की हुकूमत का बयान मिलेगा आपको, यहां पे आपको इस्राइल की हुकूमत का बयान मिलेगा। और ये 2 हुकूमतें सुलेमान के गुनाहों की वजह से हुई, क्योंकि शरीयत के अंदर खुदा ने यह तहरीर करवाया था मूसा से कि जो बनी इस्राइल का बादशाह बनेगा, उसके लिए 4 कवानीन होंगे शरीयत के मुताबिक। उसके पास ज्यादा दौलत ना हो, उसके पास ज्यादा फौज ना हो, उसके पास उसकी ज्यादा बीवियां ना हो, और खुदा का कलाम शरीयत उसके पास हो और खुदा के खौफ से वो चलता रहे। लेकिन उसने 4 कवानीन को तोड़ा और खुदा ने सुलेमान पे वासी किया कि मैं तेरी हुकूमत को 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा, 2 कबीले में तेरे बेटे को दूंगा, तेरे बाप दाऊद की खातिर। क्योंकि दाऊद के साथ खुदा ने वादा किया था कि तेरा घराना सदा बना रहेगा, और 10 कबीले में तेरे नौकर यरबाम को दूंगा, और हुकूमत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अब जहां पर अमूस नबी इस्राइल की हुकूमत में जाकर खुदा का कलाम बयान करता है, क्योंकि खुदावंद इस्राइल के घराने से यूं फरमाता है कि तुम मेरे तालब हो और जिंदा रहो। अब ये आयत बयान करती है कि वो खुदा के तालिब नहीं है, और आगे इसका जवाब दिया गया, लिखा है लेकिन बैतल के तालिब ना हो, जिलजाल में दाखिल ना हो, और बेर सबा को ना जाओ। अब खुदा ने वासी किया। अब यरबाम अव्वल जो था, जिसको 10 कबीलों की हुकूमत दी गई, अब शरीयत के अंदर यह भी बयान किया गया था कि जिस जगह को खुदा मुकर्रर करेगा वहां पर लोग इबादत करेंगे। दाऊद अपने महल में लेटा हुआ था, उसने कहा कि मैं तो देवदार के बने हुए महल में रहता हूं, खुदा के लिए कोई घर नहीं। अब उसने नातन नबी को बुलाया, उसने नातन नबी से कहा कि मैं खुदा के लिए एक घर बनाना चाहता हूं। खुदा को यह पसंद आया। खुदा ने कहा कि आज तक किसी ने नहीं सोचा कि खुदा का घर होना चाहिए,
लेकिन तू दाऊद से कह कि तू मेरा घर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा जो तेरे सुलभ से पैदा होगा उसके अय्याम में मैं चारों तरफ अमन और सलामती बर्पा करूंगा और वो मेरे लिए घर बनाएगा। और वो घर यरूशलेम में बनाया गया, सयून के पहाड़ पर बनाया गया। जब यरोबाम अव्वल ने 10 कबीलों की हुकूमत संभाली तो शरीयत के अंदर यह बयान था कि वो उस जगह पर जाकर खुदा की इबादत करें। उसने कहा कि अगर मेरी हुकूमत के लोग वहां पर जाकर इबादत करेंगे तो मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। उसने बैतल के अंदर दान के कबीला, ये इलाका दान के कबीले को मिला, वहां पर उन्होंने हैकल बनाई।